ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म की चोरी करके ब्राह्मणीकरण का निर्माण किया है। कैसे? बौद्ध वज्रयानी बोधिसत्व श्यामा तारा देवी महिष मर्दन या वज्रयान में तारा देवी है। तारा देवी को आर्य तारा और श्यामा तारा आदि नाम से जाने जाते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में तारा देवी को एक महिला बोधिसत्व के रूप में पूजा जाता है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में तारा देवी को एक महिला बुद्ध तथा मुक्ति की मां के रूप में पूजा जाता है। तिब्बती परंपरा में तारा देवी को आंतरिक गुणों को विकसित करने के लिए ध्यानी देवी के रूप में भी मान्यता दी गई थी, क्योंकि उनका मानना था कि वज्रयान में तंत्र मंत्र के अलावा ध्यान को भी महत्व दिया गया है। तिब्बती परंपराओं में कभी कभी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को तारा देवी के साथ दिखाया जाता है, जिसमें आधा शरीर अवलोकितेश्वर का और आधा तारा देवी का होता है। इसी कारण अवलोकितेश्वर को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। अभी तिब्बती परंपरा में तारा देवी को बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का स्त्री रूप माना जाता है। तारा देवी का सबसे प्राचीन उल्लेख मंजुश्री मूल कल्प नामक ग्रंथ में मिलता है। अब ये मंजुश्री मूल कल्प नामक ग्रंथ में तारा देवी के स्वरूप की चर्चा मिलती है। उसी स्वरूप की आकृतियां एलोरा की गुफाओं तथा पाल वंश के शासनकाल के दौरान बनाई गई मूर्तियों में दिखाई देती है। पाल वंश के शासनकाल में तंत्र बहुत विकसित हुआ था, जिससे तारा देवी को प्रमुख स्थान था। पद्म संभव के द्वारा तारा देवी को तिब्बत में लोकप्रिय किया गया। आज तारा देवी को तिब्बत की सबसे लोकप्रिय देवियों में माना जाता है। वर्तमान समय में तारा देवी भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान, सिक्किम इन स्थानों पर बहुत लोकप्रिय या प्रचलित है। तिब्बती परंपरा में 21 ताराओं की चर्चा आती है, जिसमें उनके अलग अलग गुणों तथा रंगों की चर्चा मिलती है। तिब्बती वज्रयान में तारा देवी को डाकिनी और देवी प्रज्ञा पारमिता के रूप में भी जाना जाता है। जैसे जैसे तारा देवी की लोकप्रियता बढ़ी, उनके साथ प्रार्थनाएं, तंत्र मंत्र ये सब जुड़ गए। इन सभी की रचना तथा स्थापना भिक्षुओं तथा तांत्रिक योगियों ने मिलकर की थी। तारा देवी को महिला के सभी गुणों का प्रतीक माना जाता है, जिसके अंदर करुणा और क्रोध ये दोनों रूप मौजूद है। सफेद तारा जिसकी 2 भुजाएं हैं, सफेद कमल पर वो विराजमान रहती है। उनके माथे पर एक तीसरी आंख को दर्शाया जाता है। सफेद तारा को इच्छा पूर्ति की तारा, करुणा और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। लाल तारा जिसकी 8 भुजाएं हैं, जिसके पास वज्र, घटी, धनुष बाण, चक्र, शंख, तलवार और पाश है। काली तारा जिसे उग्र तारा भी कहा जाता है। काली तारा को क्रोधित रूप में दिखाया जाता है, जो शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अब ये पीली तारा को देखिए। पीली तारा जिसे चिंतामणि तारा, राजस्वी तारा या वज्र तारा भी कहा जाता है, जो नीले कमल को धारण करती है। अब लास्ट में सरस्वती तारा, जिसे कला, ज्ञान और बुद्धिमत्ता की देवी के रूप में भी जाना जाता है। ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये इसके जो ऐतिहासिक स्रोत है वो तारा इन वज्रयान बुद्धिज्म, तारा मूल कल्पा, द बुद्धिस्ट गॉडेस तारा, द ब्लैक गॉडेस डाकिनेश्वर, इन किताबों से आपको ये जानकारी दे रहा हूँ।